क्या आपने कभी अपनी जिंदगी को खामोशी से देखा है और खुद से ये सरगोशी की हो? क्या बस यही जिंदगी है? क्या बस इतना ही है? क्या ये सब कुछ है जो मेरे हिस्से में आया? सिर्फ खौफ, सिर्फ मौकों का जिया, सिर्फ वो दिन जो गुजरते जा रहे हैं बगैर किसी मकसद, बगैर किसी एक्साइटमेंट के। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे अब बस जी तो रहे हैं मगर जिंदा नहीं हैं। अगर आपने कभी ये महसूस किया हो कि अब कहीं खंस गए हैं, कि अब बहुत छोटे या नाकाम इंसान हैं, आए कि शायद अब काफी नहीं है, तो यकीन करे ये पैगाम खास आपके लिए है, क्योंकि असल सच ये है, अब टूटे हुए नहीं हैं, अब बदकिस्मत नहीं हैं, और ना ही अब बहुत लेट हो चुके हैं। बल्कि सच ये है कि आपको अभी तक किसी ने ये नहीं सिखाया कि आपके अंदर कितनी ताकत छुपी हुई है। आपको अभी तक ये याद नहीं दिलाया गया कि आपके पास वो सब कुछ है जो एक मीनिंगफुल, फ्री और रिच लाइफ के लिए दरकार है। और यही वो बात है जिस पर यह किताब बिलीव इन योरसेल्फ, जो डीआर जोसेफ मैर्फी ने लिखी है, मरकूज है। ये किताब किसी फैंटेसी या मोटिवेशन कोट की बात नहीं करती। ये आपके अंदर छुपी हुई रियल, रॉ एंड पावर को जगाने की दावत है। ये किताब आपको अब से मिलवाती है, इस अब से जो कभी डरता नहीं था, जो ख्वाब देखता था और जो जानता था कि वो कुछ भी कर सकता है। औ जो हम बचपन से उठाए फिर रहे हैं। तसव्वुर करे, अब बचपन में हैं, अपने ख्वाबों में अलिफा रहे हैं। कभी सुपर हीरो बनना चाहते हैं, कभी दुनिया बदलने वाला इंसान, कभी कोई बड़ा बिजनेस ओनर, शायद कोई आर्टिस्ट जिसका दिल बोलता है और दुनिया सुनती है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया हमें सिखाना शुरू करती है कि ख्वाबों से कुछ नहीं होता। तुम में वो बात नहीं है जो उनमें है। जिंदगी हकीकत है, ख्याल नहीं। तुम कुछ खास नहीं हो। और हम ये सब सुनकर मान लेते हैं। हम अपना ओरिजिनल सेल्फ छुपा देते हैं, अपनी आवाज दबाने लगते हैं और अंदर से एक खालीपन सा महसूस करते हैं, जैसे हम खुद से बिछड़ गए हों। हम ये समझ बैठते हैं कि ताकत बाहर से मिलेगी, मौका किसी और के हाथ में है, और खुशी हमें तब मिलेगी जब कोई और हमें वैलिडेट करेगा। हम दूसरों से पूछते हैं, क्या मैं अच्छा हूँ? क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या मेरे ख्वाब हकीकत बन सकते हैं? लेकिन डीआर जोसेफ मैर्फी हमें एक बहुत बड़ा सच बताते हैं। You are not meant to search outward for your worth. The power, the success, the light you seek is already inside you. आपके अंदर जो खजाना छुपा है वो आपको कभी बाहर नहीं मिलेगा। डीआर मैर्फी ये बात बहुत वाज़े अंदाज में कहते हैं। हर वो चीज जिसकी तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे अंदर मौजूद है, सिर्फ तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जो खुद को छोटा महसूस करते हैं, जिन्होंने दुनिया की बातों को अपने दिल की हकीकत मान लिया, और जो हर दिन सरवाइव तो करते हैं मगर जिंदगी जीते नहीं। ये उनके लिए है जो अंदर से जानते हैं कि मैं कुछ बन सकता हूँ, मेरे अंदर भी ताकत है, मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे मेरी जिंदगी और शायद दूसरों की जिंदगी भी बदल जाए। लेकिन बस कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। फंसे हुए ख्वाबों को आजाद करने का वक्त। डीआर मैर्फी हमें याद दिलाते हैं कि योर बिलीफ सिस्टम क्रिएट्स योर रियलिटी। अगर हम खुद को कमजोर मानेंगे, हम कमजोर फैसले करेंगे। अगर हम ये सोचें कि हम नाकाम होंगे, हम अपने कदम रोकते रहेंगे। अगर हम समझी कि दुनिया हमें कामयाब होने ही नहीं देगी, तो हम कभी वो पहला कदम ही नहीं लेंगे। याद रखें, ये किताब किसी जादू की बात नहीं करती। ये हकीकत है कि जो तुम अंदर महसूस करते हो वही तुम बाहर क्रिएट करते हो। अगर तुम खुद पर यकीन रखते हो, दुनिया तुम्हारे रास्ते में से हिट जाती है। ये बिलीव इन योरसेल्फ का पहला अहम सबक है। दुनिया में सब कुछ पाने से पहले खुद को पाना जरूरी है। जब तक तुम ये मानते रहोगे कि ताकत बाहर है, तुम हमेशा कमजोर महसूस करोगे। लेकिन जिस दिन तुमने ये मान लिया कि मैं काफी हूँ जैसे मैं हूँ, इसी दिन से तब्दीली शुरू हो जाएगी। आप वही बनते हैं जिस पर आप यकीन रखते हैं। सोचे, अगर आप सुबह आँख खोली और सबसे पहला ख्याल ये हो, मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो क्या होगा? आपका सारा दिन वैसा ही गुजरेगा, बोझल, गैर यकीनी और उलझन में।
यही वो बात है जिस पर डीआर जोसेफ मर्फी पूरे दिल से जोर देते हैं। ये और बिलीफ इज ये और रियलिटी। आप जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी का एक्स बन जाता है। दुनिया हमें अक्सर सिखाती है कि हम बाहर के हालात से मजबूर हैं, कि किस्मत, नसीब आ दूसरे लोगों के फैसले हमारी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन डीआर मर्फी कहते हैं, नहीं, असल कंट्रोल आपके अंदर है, आपके बिलीफ में है। आपकी असल दुनिया कहाँ बुनती है? अंदर आ बाहर। जब हम कहते हैं जिंदगी मुश्किल है, तो जिंदगी वाकई मुश्किल लगने लगती है। जब हम यकीन कर लेते हैं कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, मेरे पास इनफ स्किल्स नहीं हैं, दूसरों को सब कुछ आसानी से मिलता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही नताइज पैदा करना शुरू कर देता है। क्योंकि वो फर्क नहीं करता कि बात सच है या एट, वो सिर्फ रिपीट होने वाली बात को हकीकत समझता है। यही वजह है कि अक्सर लोग बज़ाहिर सब कुछ होते हुए भी नाकाम होते हैं, क्योंकि अंदर से वो खुद को काबिल मानते ही नहीं। आपके यकीन की ताकत खामोशी से आपकी जिंदगी का नक्शा बनाती है। ये किताब हमें बताती है कि आपकी सोच आपका मुस्तकबिल। अगर आप अपनी वर्ड पर शक करते हैं, तो आप जॉब्स कबूल करेंगे, आप अनहेल्थी रिलेशनशिप्स में रखेंगे, आप लाइफ में सेट कर जाएंगे, ड्रीम्स के बगैर, एनर्जी के बगैर। लेकिन जैसे ही आपके अंदर ये खौफ आती है, मैं इससे बेहतर हूँ, मेरे अंदर कुछ खास है, मुझे भी मौका मिलना चाहिए और मैं इसे खुद क्रिएट करूंगा, बस वही लम्हा आपकी हकीकत का रुख बदलने लगता है। यकीन एक बीज की तरह है जो हर रोज आपकी जिंदगी की फसल उगाता है। सोच को एक गार्डन समझी। आपका माइंड एक फर्ट जमीन है, जो भी आप इसमें रिपीट करते हैं वही वहां लिफाकता है। अगर आप रोज अपने बारे में नेगेटिविटी बोलेंगे, मैं हार गया हूं, मैं कभी कुछ नहीं बन सकूंगा, मेरे हालात कभी नहीं बदलेंगे, तो वही आपकी दुनिया बन जाएगी। लेकिन अगर आप कहना शुरू करें, मैं कामयाब हो सकता हूं, मेरे अंदर ताकत है, मेरी मौजूदगी कीमती है, तो आप वो दुनिया बनाना शुरू कर देंगे जिसके बारे में कभी सिर्फ सोचा था। जैसे यकीन बदलेगा, वैसे ही दुनिया बदलेगी। याद रखें, आपकी दुनिया बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। जो इंसान खुद को कमतर समझता है, वो दूसरों के आगे खुद को छोटा दिखाने लगता है। लेकिन जो इंसान खुद पर ईमान रखता है, इसे ना दुनिया रोक सकती है, ना फेलियर्स, ना पेस्ट मिस्टेक्स। वो अपने अंदर की आवाज सुनने लगता है, और वही आवाज एक दिन पूरी दुनिया को इंस्पायर करती है। हकीकी जिंदगी का लम्हा जब आप अंदर से बंद हो जाते हैं। जरा दिल से सोचिए, क्या कभी अपने जिंदगी में कोई नया कदम उठाने का सोचा, कोई नया सफर शुरू करने की ख्वाहिश की? शायद अपने चाहा कि एक दिन आप अपना कारोबार शुरू करें, किसी गैदरिंग में पूरे एतमाद से बोले, किसी थका देने वाले जहरीले रिश्ते से निकलकर अपनी आजादी रिक्लेम करे। लेकिन जैसे ही अपने हिम्मत करने की कोशिश की, आपके अंदर से एक धीमी लेकिन बहुत ताकतवर आवाज उभरी। तुम कौन होते हो? तुम में क्या खास बात है? तुम नाकाम हो जाओगे, सब हंसेंगे। ये आवाज बज़ाहिर हकीकत लगती है, क्योंकि वो आपकी अपनी आवाज होती है, लेकिन दर हकीकत ये आवाज सच नहीं होती। ये वो खौफ होता है जो बड़ी होशियारी से मंतकी रीजनिंग का लिबादा ओढ़ लेता है। आपका दिमाग आपको बचाना चाहता है, नाकामी से, शर्मिंदगी से, रिजेक्शन से, लेकिन इस चक्कर में वो आपको जिंदगी की सच्ची कामयाबी से दूर रखता है। एंड दैट्स द ट्रेजेडी। Fear dresses like wisdom, but all it does is keep you small. आपका ज़हन जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें ये समझाते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी हमारा बातिन, हम जो कुछ खुद से बार बार कहते हैं वही सच मान लेता है। यानी अगर आप रोज कहते हैं मैं नाकाम हूं, अगर आप खुद से कहते हैं मेरे बस की बात नहीं, अगर आप ये मान बैठे हैं कि मेरे पास कुछ खास नहीं है, तो आपका लाशूर सबकॉन्शियस उन्हीं जुमलों को जिंदगी का कानून समझ लेता है। और जब अंदर का निजाम किसी बात को हकीकत मान लेता है, तो वही जिंदगी का नक्शा बन जाता है। आपकी चॉइसेस, आपके रिएक्शंस, आपकी बाउंड्रीज, सब कुछ उन्हीं बिलीफ्स के ताबे हो जाता है। कहानी बदलिए, हकीकत बदलेगी, लेकिन ये सब हमेशा के लिए फिक्स नहीं है। आपके पास एक ताकत है, और वो है
अपनी अंदरूनी कहानी को बदलना। जैसे ही आप ये कहना शुरू करते हैं, मैं काबिल हूँ, मैं हिम्मत वाला हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी हकदार हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस नई सोच, नई तवानाई और नई हकीकतों की तरफ खिलने लगता है। ये ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप नई बातों को रोजाना रिपीट करते हैं, वैसे वैसे वो आपका नया यकीन और आखिरकार नई जिंदगी बन जाती है। Change the story you tell yourself and your reality will follow. ये जादू नहीं, ये जहन की प्रोग्रामिंग है। ये कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं, ये एक रोज का अमल है। ये आपकी इनर वॉइस को रिवायर करने का सफर है। हर बार जब पुरानी आवाज कहे तो नाकाम हो जाएगा, आप नरमी से लेकिन पूरे यकीन के साथ जवाब दे, शायद पहले मैं डरता था, लेकिन अब मैं तैयार हूं। खुद से बात करे जैसे अब किसी अजीज को सहारा दे रहे हों। D.R. Murphy कहते हैं, Your subconscious doesn't care what's true, it believes what you repeat. तो अगर आप खुद से मोहब्बत भरी, हिम्मत अफजा बातें करे, आपका सबकॉन्शियस आपको वही एहसासात, वही एक्शंस और वही रिजल्ट्स देगा। तो आज से अपने अंदर वो बीज बोई जो आपको आगे बढ़ने में मदद दे। हर दिन खुद को ये कही, मैं भी अहम हूं, मेरे अंदर भी वो सब कुछ है जो दूसरों को ऊपर ले जाता है, और मैं आज से खुद को रोकना बंद कर रहा हूं। नया मोड़, अपने जहन में नए यकीन के बीज बोए। जरा एक लम्हे के लिए आंखें बंद करे और अपने जहन का तस्वुर करे जैसे वो एक खूबसूरत, खामोश और ताकतवर बाग हो। ये वो जगह है जहां हर ख्याल, हर एहसास, हर यकीन एक बीज की तरह होता है। ये बीज मुस्बत हो या मनफी आपकी जिंदगी की जमीन पर लिफाकती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी हकीकत बन जाते हैं। अगर आप अपने जहन में किया बोते हैं, अगर आप डाउट बोते हैं, तो आपकी जिंदगी में हर मौका एक खतरा लगेगा। अगर आप खौफ का बीज बोते हैं, तो हर फैसला से पहले एक इनविजिबल दीवार खड़ी हो जाएगी। अगर आप अपनी वर्थ पर शक बोते हैं, तो दुनिया में कोई अचीवमेंट भी आपको पूरा महसूस नहीं होने देगी। यही नहीं, जब बार बार मनफी ख्यालात जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे लिए तो कभी कुछ आसान नहीं हुआ, अंदर दोहराए जाते हैं, तो वो सिर्फ ख्यालात नहीं रहते, वो आपका यकीन बन जाते हैं। और फिर यही यकीन आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय करता है। मगर इस कहानी को बदला जा सकता है, और अभी से D.R. जोसेफ मर्फी हमें सिखाते हैं कि जैसे एक बागबान हर रोज जमीन पर पानी डालता है, वैसे ही हमें अपने ज़हन को कॉन्शियस बिलीफ से नर्चर करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बहार आए, तो बीज उम्मीद, खुद एतमादी और पॉसिबिलिटी के बोना होंगे। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए, तो आपको अपने माइंड सेट के अंदर तब्दीली लाना होगी, कि इनके अंदर जो है वही बाहर जाहिर होता है। अपने जहन में जिंदगी की बात करें। D.R. मर्फी का कहना है, स्पीक लाइफ इनटू योर माइंड। अपने जहन से वो बातें करें जो आप बनना चाहते हैं। ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं, बल्कि मेंटल रिप्रोग्रामिंग है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वही अब्सॉर्ब करता है जो बार बार दोहराया जाए। तो अगर आप रोज कहते हैं, मैं नाकाम हूं, मेरे अंदर वो बात नहीं है, मैं काफी नहीं हूं, तो आपका दिमाग उन्हीं अल्फाज पर यकीन करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप रोज कहते हैं, मैं खुद पर यकीन रखता हूं, मैं अपने ख्वाबों के काबिल हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो एक दिन ऐसा आता है जब ये जुमले सिर्फ अल्फाज नहीं रहते, ये आपकी सच्चाई बन जाते हैं। अमल कैसे शुरू करें? शुरू में शायद फेक लगे, शायद आपका दिल कहे ये सब बस बातें हैं, मेरी लाइफ तो ऐसी नहीं है। लेकिन याद रखे, ये आउटा अंदरूनी शोर वही पुराना प्रोग्रामिंग है जो बरसों से रिपीट हो रहा है। अब वक्त है इसे रिवायर करने का। कहते रहे जब तक आप महसूस ना करे, महसूस करे जब तक वो आपकी हकीकत ना बन जाए, दोहराते रहे जब तक आपका माइंड अंदर से आंसर ना दे, यस दिस इज मी। एक नया यकीन, एक नई जिंदगी। तसव्वुर करें कि आप रोज अपने ज़हन में ऐसे जुमले डाल रहे हैं, मैं पावरफुल हूँ चाहे माजी कुछ भी रहा हो, मैं वर्दी हूँ चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं अपने मकसद के लिए पैदा हुआ हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
ऐसे यकीन के साथ जीना क्या महसूस होगा? कैसा होगा वो दिन जब आप किसी के अप्रूवल के बगैर मुतमईन रह सकेंगे, जब आप खौफ की बजाय खुद एतमादी से डिसीजंस ले सकेंगे, जब आप खुद से जल जाएंगे? ये सब मुमकिन है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, आप वो बीज बोएं जो आपका फ्यूचर बना सके। आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है, ना बाहर की दुनिया को बदलकर, ना किस्मत के इंतजार में बैठकर, बल्कि अपने अंदर यकीन के बीज बोकर, अपने जहन में रोशनी के अल्फाज बोले, यहां तक कि वो रोशनी आपकी जिंदगी में महसूस होने लगे। अपने दिल को वो यकीन दे जो दुनिया ने आपसे छीन लिया था, क्योंकि अब जो कुछ बनना चाहते हैं वो सब कुछ पहले आपके अंदर यकीन की शक्ल में जिंदा होना चाहिए। द पावर ऑफ रेपिटेशन एंड अफर्मेटिव प्रेयर। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को एक अंधेरे में महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम अकेले हैं, कमजोर हैं और हमारे अंदर कुछ भी नया अजीम करने की ताकत नहीं है। लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक बहुत ही सादा लेकिन गहरा पैगाम देते हैं। अब जो कुछ अपने बारे में बार बार सोचते हैं वही आपकी हकीकत बन जाता है। यानी आपका दिमाग वही कहानी सच मानता है जो आप इसे रोज सुनाते हैं। और यही वजह है कि वो रेपिटेशन यानी दोहराई और अफर्मेटिव प्रेयर यानी मुस्बत दाश को इंसान की ज़हनी और रूहानी तब्दीली के लिए सबसे ताकतवर हथियार मानते हैं। दुआएं जो दिल बदलती हैं, बट नॉट द वे यू थिंक। ये वो दुआएं नहीं हैं जो अपने रिवायती तौर पर सीखी हो। ये मानने वाली दाह नहीं है, ये यकीन की दाश है। ये ऐसी दुआ है जिसमें आप किसी बैरूनी ताकत से रहम की फरियाद नहीं करते, बल्कि आप अपनी अंदरूनी ताकत को जगाते हैं। D.R. मर्फी कहते हैं, डोंट बिग द यूनिवर्स, डिक्लेयर योर ट्रूथ। यानी कायनात से मानने के बजाय अपने दिल, दिमाग और रूह को ये ऐलान सुनाएं कि मैं ताकतवर हूं, मैं काबिल हूं, मैं रहनुमाई में हूं, मेरी जिंदगी में भलाई दाखिल हो रही है, मैं अपनी कर पे यकीन रखता हूं, मैं अपनी आवाज पे एतमाद करता हूं। सबकॉन्शियस माइंड का रूल, प्रोग्रामिंग द इनर यू। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक रिसीवर की तरह होता है। जो भी बात आप बार बार इसे सुनाते हैं वो इसे मान लेता है, इस पर यकीन करता है और फिर आपकी आउटर रियलिटी को इसके मुताबिक मोल्ड करने लगता है। तो अगर आप रोज खुद को कहते हैं आई एम नॉट गुड इनफ, आई कैंट डू इट, लाइफ इज अनफेयर, तो आपका सबकॉन्शियस यही पैटर्न हर बार रेप्लिकेट करेगा। लेकिन जैसे ही आप डेली एफर्मेशंस के जरिए नई लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही आप खुद को रोज सुनाते हैं आई एम इनफ, आई एम गाइडेड, आई अट्रैक्ट पीस एंड पर्पस, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स और फिर आपके एक्शंस बदलने लगते हैं। रिपिटिशन इज नॉट बोरिंग, इट्स ब्रेन रिवायरिंग। शायद अब सोचे रोज रोज एक ही बात दोहराना क्या फर्क पड़ेगा? D.R. मर्फी इसका जवाब बड़े सादा अल्फाज में देते हैं, योर माइंड डजंट चेंज थ्रू लॉजिक, इट चेंजेस थ्रू रिपिटिशन। दिमाग दलील से नहीं, तकरार से बदलता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा सा कतरा अगर एक ही जगह गिरता रहे तो वो पत्थर को भी काट देता है। इसी तरह एक छोटा सा जुमला, मैं काफी हूं, मैं मोहब्बत के काबिल हूं, मेरे अंदर रोशनी है, अगर रोज दोहराया जाए तो ये पूरे इंसान को बदल सकता है। अफर्मेटिव प्रेयर को रिचुअल बनाए। ये सिर्फ सुबह उठने पर सोने से पहले कहने वाले जुमले नहीं हैं। ये आपकी जिंदगी का ऐलान है, ये आपकी नई शनाख्त का ऐलान है। आप उन दुआओं को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें। जब आप आईने के सामने हो, जब कोई खौफादावत महसूस हो, जब आप तन्हा महसूस करें, जब आपको लगे कि अब कुछ मुमकिन नहीं, तब आप ये कहें, आई एम काम, I am guided, I am safe, everything I need is already within me, I don't chase, I attract। उन जुमलों को रोज दोहराना ऐसा है जैसे आप अपने अंदर एक नया वर्जन बिल्ड कर रहे हों। एक ऐसा वर्जन जो स्ट्रॉन्ग है, कॉन्शियस है और फीललेस है। डेली प्रैक्टिस, लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट। आपकी जिंदगी में सब कुछ एक साथ नहीं बदलेगा, लेकिन एक थॉट, एक दुआ, एक यकीन, वो हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा उठाता जाएगा। D.R. मर्फी कहते हैं, द सबकॉन्शियस रिस्पॉन्स टू कंसिस्टेंट, कॉन्फिडेंट रेपिटेशन, वार यू अफर्म यू बिकम। तो जब आप रोज दोहराते हैं, अब सिर्फ बात नहीं कर रहे,
आप अपने आप को बना रहे हैं। आपको दुनिया को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ खुद को याद दिलाने की जरूरत है कि आप कौन हैं। तो आज से अपनी हर सुबह का आगाज उन अल्फाज से करे जो आपकी रूह को जगाए। अपनी हर रात को उन दुआओं से बंद करे जो आपके दिल को सुकून दे। क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर यकीन करना शुरू किया, इसी दिन जिंदगी ने भी आप पर यकीन करना शुरू कर दिया। रिपीट, बिलीव, बिकम। क्योंकि जो आप रोज खुद से कहते हैं वही आपका कल बन जाता है। शिफा की शुरुआत ईमान से होती है। हीलिंग बिगिंस विथ बिलीफ। हम में से ज्यादातर लोग अपने दिल में ऐसे जख्म लिए फिरते हैं जिनका हम कभी किसी से जिक्र नहीं करते। ये सिर्फ जिस्मानी जख्म नहीं होते, ये जज्बाती चोटें होती हैं जो ना दुखती हैं ना बोलती हैं, मगर अंदर ही अंदर हमें तोड़ रही होती हैं। कभी किसी ने धोखा दिया, कभी कोई वादा अधूरा रह गया, कभी हम खुद से हार गए, कभी दुनिया ने हमें लेस फील करवाया, और उन सब बातों ने हमारे अंदर एक खालीपन पैदा कर दिया। हमने सीख लिया चुप रहना, मुस्कुराना और प्रिटेंड करना कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से हम आज भी वही सवाल करते हैं, क्या मैं वाकई बेहतर होने के लायक हूँ? माजी को फिक्स करना नहीं, खुद पर यकीन रखना जरूरी है। डीआर जोसेफ मर्फी यहाँ एक बड़ी ट्रूथ शेयर करते हैं। हीलिंग डजंट बिगिन विद फिक्सिंग द पेस्ट, इट बिगिंस विद बिलीविंग दैट यू डिजर्व टू हील। यानी असल शिफा तब आती है जब हम ये मान लेते हैं कि हम काबिल शिफा हैं, कि हमारा दर्द हमें डिफाइन नहीं करता बल्कि हमारी सोच हमें डिफाइन करती है। आपके साथ जो कुछ हुआ वो आपकी कहानी का एक हिस्सा है, लेकिन वो पूरी कहानी नहीं है। अब वो नहीं है जो आपके साथ हुआ, अब वो हैं जो आप बनने का इंतखाब करते हैं। डीआर मर्फी एक लाइन में पूरी जिंदगी का खुलासा कर देते हैं। यू आर नॉट व्हाट हैपेंड टू यू, यू आर व्हाट यू चूज टू बिकम। ये लाइन सिर्फ मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये एक इनर अवेकनिंग है। जिस दिन आपने ये मान लिया कि मैं सिर्फ अपना माजी नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने जख्म, नाकामियां, गुनाह नहीं हूं, मैं आज से कुछ नया बनने का हक रखता हूं, उसी दिन से हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। याद रखे, शिफा बाहर से नहीं अंदर से आती है। दुनिया कभी कभी आपको और ज्यादा तोड़ने की कोशिश करेगी। लोग कहेंगे तो ठीक कैसे हो सकता है, लेकिन आपका जवाब सिर्फ एक होना चाहिए, क्योंकि मैंने अब खुद पर यकीन करना सीख लिया है। जब आप अपने दिल से ये मान लेते हैं कि आप काबिल मोहब्बत, काबिल इज्जत और काबिल शिफा हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड वही रियलिटी क्रिएट करना शुरू कर देता है। दोबारा शुरुआत की हिम्मत, द करेज टू स्टार्ट अगेन। तफसीली, जज्बाती और हौसला अफजा स्क्रिप्ट बराए फोकस क्लब। क्या आपने कभी खुद से चुपके से ये सवाल किया है, क्या वाकई मेरे लिए कुछ बेहतर मुमकिन है? क्या मैं दोबारा शुरू कर सकता हूँ? क्या मेरी कहानी अभी बाकी है? शायद आप इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे निचले मकाम पर खड़े हो, जहां हर दर बंद लगता है, जहां ख्वाब सिर्फ तस्वीरें बनकर रह गए हैं, जहां दिल सिर्फ ये सोचता है मैं अब मजीद कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन दोस्त, यकीन करे, आप अकेले नहीं हैं। वो मकाम जहां हर शख्स कभी ना कभी आता है। जिंदगी में ऐसे मकाम आते हैं जहां सब कुछ बेकार लगता है। अब दिन भर काम करते हैं लेकिन अंदर कुछ खाली महसूस होता है। लोग हंसते हैं, तारीफें करते हैं, लेकिन अब खुद को अंदर से नाकाम महसूस करते हैं। शायद किसी ने आपको छोड़ दिया हो, शायद आपकी मेहनत का सिला नहीं मिला हो, शायद बार बार कोशिश के बावजूद अब सिर्फ धुंध देख रहे हो, रोशनी नहीं। ये वो लम्हे होते हैं जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन यही वो लम्हे हैं जहां से हकीकी तब्दीली जन्म लेती है। तब्दीली कहाँ से आती है? तब्दीली ना किताबों से आती है, ना मोटिवेशनल स्पीचेस से। तब्दीली आती है फैसले से। जब आप अपने अंदर से एक आवाज सुनते हैं, बस बहुत हो गया, अब मैं रुकूंगा नहीं। ये वो लम्हा होता है जहां से अब दोबारा बनना शुरू करते हैं, नए सिरे से, नए जज्बे से। ये आसान नहीं होता। दर्द होता है, थकन होती है, शक होता है, लेकिन इसमें एक अजीब सी खुद आगाही भी छपी होती है जो कहती है मैं फिर से जा सकता हूं, मैं दोबारा अलिफाटे सकता हूं। दोबारा अलिफाटने वालों की कहानियां, दुनिया के बड़े बड़े नाम, वो सब कभी ना कभी जमीन पर गिरे थे,
किसी के पास पैसे नहीं थे, किसी को मुस्तरद किया गया, किसी ने 100 बार हार मानी, लेकिन 101 बार वो खड़े हो गए। उन्होंने एक ही चीज पर यकीन रखा, मैं अपनी कीमत शुद्ध बनाएगा। उनके पास कोई खास ताकत नहीं थी, बस एक जज्बा था, नेवर क्विट। और ये जज्बा आपके अंदर भी है। अगर आप आज दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो याद रखें, आपको किसी की इजाजतनामे की जरूरत नहीं है, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ जानने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, आई विल ट्राई अगेन, इवन इफ आई एम स्केयर, इवन इफ आई फेल, आई विल नॉट स्टे स्टक। यही जामला आपकी नई कहानी का आगाज बन सकता है। खुद से एक सच्चा वादा करे, मैं अपने माजी को अपनी सजा नहीं बनाऊंगा, मैं अपने हाल को अपनी ताकत बनाऊंगा, मैं अपने फ्यूचर को रिक्लेम करूंगा। दुनिया आपके अंदर छुपे इस असल इंसान को देखने के लिए तैयार नहीं, लेकिन आप इसे दिखा सकते हैं। आज से, अब से, आपके नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत हो सकती है। आप थके हुए हो सकते हैं, लेकिन अब खत्म नहीं हुए। आप गिरी हो सकते हैं, लेकिन अब मिटे नहीं हो गए। आप एक नया सफर शुरू कर सकते हैं, चाहे धीरे धीरे हो, चाहे कदमों में लर्जिश हो, लेकिन कदम अलिफाट है तो सही। क्योंकि यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर बिकमिंग। इन्वेस्ट इन दैट जर्नी एंड यू लिव ए लाइफ नो वन कैन एवर टेक अवे फ्रॉम यू। एक लम्हे के लिए सब कुछ रोक दे, अपने फोन को साइड पर रखे, सांस अंदर खींची और आहिस्ता से दिल की गहराई से खुद से एक बात कही, आई बिलीव इन मी। शायद मैं हर सवाल का जवाब ना जानता हूं, शायद मैं अभी पूरी तरह तैयार ना हूं, शायद मेरा माजी मेरी हिम्मत तोड़ चुका हो, लेकिन अब मैं खुद को जान रहा हूं। अब मैं अपने ख्वाबों से पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं अपनी वैल्यू दूसरों की अप्रूवल से डिफाइन नहीं करूंगा। अब मैं अपनी आवाज को दबाकर जीने का फैसला नहीं करूंगा। यकीन हर तब्दीली की जड़ है। डीआर जोसेफ मर्फी हमें बार बार ये सिखाते हैं कि ये और बिलीफ शेड्स ये और रियलिटी, यानी अगर आप खुद पर यकीन नहीं रखते तो दुनिया भी आप पर यकीन नहीं करेगी। अगर आप अंदर से खुद को नाकाम, कमजोर या बेकार समझते हैं तो बाहर की दुनिया भी आपको वैसा ही ट्रीट करेगी। लेकिन जिस लम्हे आप अपने दिल की गहराइयों से खुद पर यकीन करना शुरू करते हैं, इस लम्हे जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। ये सिर्फ सोच की तब्दीली नहीं, ये एक नया जन्म है। अपनी पूरी जिंदगी हम दूसरों की बातों पर यकीन करते रहे। तुम में वो सलाहियत नहीं है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम बहुत लेट हो चुके हो, लेकिन अब वक्त है उन आउटे बिलीफ्स को तोड़ने का। अब वक्त है अपनी नई पहचान बनाने का। ये किताब कहती है, आप ऑर्डिनरी पैदा नहीं हुए थे, बस दुनिया ने आपको ये यकीन दिलाया। अब ये यकीन वापस लेना है, खुद से दोबारा जानना है। क्या होगा जब आप खुद पर यकीन करेंगे? जब आप खुद पर यकीन करेंगे तो आप अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करेंगे। अब खुद को एक्सप्रेस करने से नहीं घबराएंगे। आप लोगों के क्या कहेंगे से आजाद हो जाएंगे। और सबसे बढ़कर आप वो काम शुरू करेंगे जिसे दिल से करना चाहते थे। आपका अंदाज़ गुफ्तगू बदल जाएगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और दुनिया की आंखों में आपकी वैल्यू डबल हो जाएगी। सिर्फ इसलिए कि अब अपने अपनी आंखों से खुद को पहचान लिया है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये आपके अंदर की अवेकनिंग है। बिलीव इन योरसेल्फ सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। ये रोज अपने आप से ये कहने के लिए है, आई एम नॉट माई फियर, आई एम मोर देन माई बेस्ट, आई एम रेडी फॉर मोर। ये किताब आपको सिखाती है कि अब जो सोचते हैं वही आपकी किस्मत बनता है। अब जो दोहराते हैं वही आपकी आदत बन जाती है। और अब जो यकीन करते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। अब जब ये सब सुन लिया तो एक आखिरी सवाल खुद से करे, अगर मैं वाकई खुद पर यकीन करना शुरू कर दूं तो मेरी जिंदगी कैसी बन सकती है? ऐसी जिंदगी जहां आप बगैर शर्मिंदगी के अपनी सच्चाई जीते हैं, जहां आप किसी की डेफिनेशन के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी रूह की कॉलिंग के मुताबिक फैसले करते हैं। ऐसी जिंदगी जहां आप छुपते नहीं चमकते हैं, जहां आप सिर्फ जिंदा नहीं मुकम्मल तौर पर जिंदा दिन कहती हैं।